हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और ये आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्या कहते हैं, मैंने एक वीडियो जो अपलोड किया था आज एक्सरसाइज 5.2 का, आज ही ये वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3 का, क्योंकि हमें रिदम नहीं टूटनी चाहिए। तो ये आज का 37th वीडियो होने वाला है इस चैनल का। और क्या कहते हैं, और क्या बोलने वाला था मैं भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वाली बात बोलने भूल गया था मैं। हाँ, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। एनसीईआरटी बुक उठा लीजिएगा और क्या कहते हैं, एनसीईआरटी बुक उठा लीजिएगा और अपनी कॉपी जरूर उठा के रखना, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के टाइम वेस्ट करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि हमारे सामने एपी है 2, 7, 12, समथिंग डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। इन सबका क्या करना है, हमको इन सबका सम निकालना है। तो यहाँ से आप लोगों को ए की वैल्यू दिख रही होगी 2 और डी की वैल्यू दिख रही होगी 7 - 2 कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी 5। और टर्म्स कितनी की 10 टर्म्स से निकालना है, तो एन की वैल्यू आपको 10 दिख रही होगी। हमें फॉर्मूला पता है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है ना, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो n की जगह क्या रख दूंगा 10, तो s10 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। ठीक है, और 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1, n माइनस 1 की जगह मैं डायरेक्ट 10 माइनस 1 लिखता हूँ 9, और d की जगह 5 लिखता हूँ, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5, ये 4, और ये कितना हो जाएगा 45। तो 5 इंटू 2 45, 5 इंटू 2 45, 5 इंटू 49, और अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा 245। ये क्या आ जाएगा हमारा सम ऑफ 10 टर्म्स जो उसने बोली थी निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स तक का सम करिए। तो ये हमारे पास ए लिखा हुआ है -37, डी कितना हो जाएगा -33 में से माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो ये -37 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस +37 और -33, तो +4 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू +4 आ जाएगी। अगर ये नहीं आ रहा समझ में, साइड में सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +37 -33, तो बचेगा क्या +4 ही बचेगा। और हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है 12। तो बस ऊपर जो हमने मेथड लगाया था वही वाले फॉर्मूले में हम मेथड लगा देते हैं n/2। हर बार फॉर्मूला लिखूंगा मैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, और तुम लोगों को भी पेपर में यही चीज करनी है। ठीक है, तो ये जाएगा 12/2 और 2 इंटू -37। ठीक है, प्लस यहाँ पे n कितना है 12, n-1 11, तो मैं डायरेक्ट n-1 ही लिखता हूँ, n-1 11 हो जाएगा। और डी की वैल्यू क्या दी हुई है, डी की वैल्यू आपको दी हुई है 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 37 करेंगे तो -74, और ये कैंसिल आउट होकर 6 हो रहा है। ठीक है, ये 6 हो रहा है तो 6 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे -74 प्लस ये कितना हो जाएगा 44, 74 और 44 माइनस साइन होगा, माइनस साइन लगेगा तो ये जाएगा -30 है ना। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा -30, और -30 इंटू 6 करूंगा तो चलो लिख लेते हैं इसको, 6 इंटू -30, और अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा -180। तो ये क्या है हमारे पास S12 निकल करके आ गया, S12 इज इक्वल्स टू -180। यहाँ पे एक डब्बे में लिख देता हूँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.6, 0.7, 2.8 और फिर 1.7, 2.8 और अप टू कब तक, कहाँ तक 100 टर्म्स तक, मतलब एन की वैल्यू 100 हो जाएगी यहाँ पे। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.6, और डी की वैल्यू ओरली निकल जाएगी। ऑफकोर्स 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.1 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 1.1 आ गई, और आपके पास एन की वैल्यू 100 आ गई। जो डी की वैल्यू ओरली निकल पा रही है आप उसको ओरली सॉल्व कर लो, जिसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है आप उसको सॉल्व करो। जैसे मैंने ऊपर वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया तुम लोगों को, वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन ये तो नॉर्मली हो गया, तो इस वजह से अपन ने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास हमारी सारी वैल्यूज हैं, बस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिए, जल्दी से आंसर निकालिए। n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह तो आ जाएगा 100/2। ठीक है, 2a मतलब कि 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 मतलब कि 99, और d की जगह क्या रख दूँ 1.1। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 99 इंटू 1.1 हो जाएगा आपका अराउंड 1089, हाँ 1089, तो 108.9, हाँ 108.9 होना चाहिए आई गेस, हाँ 108.9 होना चाहिए। तो ये जाएगा 50/2, सॉरी 50, बस 50। ठीक है, ये जाएगा 1.2 प्लस 108.9। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 990 में 990 में 900 मतलब अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 990 हो जाएगा, और फिर एक 99 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, वो 1089 हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने उसमें पॉइंट लगा दिया अकॉर्डिंग टू 1.1। ठीक है, ठीक, उसके बाद इसको भी सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 109.9, और फिर 0.2 भी जोड़ करोगे तो ये जाएगा 110.1। ठीक है, तो ये जाएगा 150 इंटू 110.1। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, कि हम क्या निकाल रहे हैं S100 निकाल रहे हैं, सम ऑफ 100 टर्म्स, तो S100 जो निकल के आएगा वो कितना जाएगा आपका, S100 जो आएगा वो निकल के आएगा आपका S100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 500, 5505, 5505। ठीक है, ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ 3 कर लिया, 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहले तो ये एपी दिखी नहीं रही कि एपी है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसको अपन इसका डी निकाल के देख लेते हैं। ये एपी है, आप दो कॉन्सेक्यूटिव को माइनस करके देखोगे तो डी जो रहेगा वो कांस्टेंट ही आएगा, तो ये एपी है ऑफ कोर्स। और 11 टर्म्स से इसका सम मांगा है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, पहले हमने क्या दिया, हमें ए की वैल्यू दे के रखी है 1/15 और एन की वैल्यू दे के रखी है 11। अब हम डी की भी निकाल लेते हैं, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/12 में से 1/15 को माइनस करना पड़ेगा। आप इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस नहीं 15 माइनस 12 नहीं, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, ये 5 लिखा मैंने, और यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 4, तो ये जाएगा 1/60, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, उठा करके उसी फॉर्मूले में रख देते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए फटाक से। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, n की जगह तो 11 जाएगा 11/2, ठीक है। एक तो इतना दिक्कत दे रहा है वैसे, और ऐसा क्वेश्चन आ गया बिल्कुल 1/15 फिर प्लस n/2। अब n कितना 11 है तो डायरेक्ट 10 लिख देता हूँ, n-1 कितना जाएगा 10 हो जाएगा। और डी की वैल्यू क्या आई हमारी 1/60, अरे वाह ये तो फायदा हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया मुझसे, ठीक है। और ये हो जाएगा 2/15, हाँ ठीक है, काम हो सकता है अपने इसमें, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व और, तो ये जाएगा 11/2 वैसा का वैसा, ये 2/15 और ये कितना 1/6, ठीक है। 15 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 30 आएगा एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं अगले स्टेप में, यहाँ करता हूँ 11/2, ये कितना हो जाएगा 60 आया ना, 30 आया एलसीएम। तो 30 आया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 को तो ऊपर वाले को 2 से करा तो 4 हो गया। इस 60 को ये 30 बनाना है तो 5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब 1 × 5 करूँगा तो 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा 9/30 हो जाएगा। तो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं बच्चों को। हम क्या निकाल रहे हैं, S11 निकाल रहे हैं, तो S11 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 9/30, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3/10 हो रहा है, और अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे 11 3 33 और 2 इंटू 10 20, तो ये आ गया आपका S11 जो कि आपका ये आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए दोस्तों हम लोग, बधाइयो, बहुत जल्दी आ गए, ये भी बधाइयो आप लोगों को, आप लोग बहुत तेज सॉल्व करते हो मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लस के साइन लगा दिया, कॉमा हटा के प्लस के, मतलब कि वो ऐड कर रहा है इन सबको, और उसने लास्ट टर्म भी दे दिया उसने हमको, मतलब ए एन या फिर एल हम बोलते हैं उसको, वो भी दे दिया। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लो, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो के एंड पार्ट में मैंने ये सम वाला ऐड करा है, तो शायद तक वो 7वें 8वें मिनट पे रहेगा, तो वहां से देख लीजिएगा। अब 7 ये आपको देख करके रखा है, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, तो क्या क्या देके रखा है, और फिर हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें 7 देके रखी है, एन हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है हमारे पास ए एन है, जिसको हम एल भी बोलते हैं, जो कि 84 है लास्ट टर्म जो होती है, ठीक है। और हमारे पास डी हमें निकालना पड़ेगा, 10 1/2 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10.5 ही है ना, और ये क्या है 7 है, 10.5 7 माइनस करोगे तो 3.5 आएगा। तो 3.5 को अपन डायरेक्ट 3.5 लिखें कि उसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 10 1/2 कितना होता है पहले तो ये बता दो, 10 1/2, 10 2 20, 20 प्लस 1 21, तो 21/2 माइनस 7 कर रहा हूँ, तो जब आप इसको करोगे सॉल्व एलसीएम लेकर के तो ये 40 हो जाएगा। तो 21 माइनस 14/2 मतलब कि 7/2 आ रहा है यहाँ पे। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 7/2 आ रही है, तो अब इस डी की वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं अपन, तो पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो डी की वैल्यू 7/2 आ गई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये, अब इसको ले लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या निकाले, पहले तो हम एन वाला एन निकाले, हमारे पास ए एन दिया हुआ है ना, तो ए एन का फॉर्मूला लेता हूँ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए एन की जगह क्या लिखूंगा मैं 84 लिखूंगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए की जगह 7 लिखूंगा, एन की सर एन क्यों निकाल रहा हूँ, देखो भाई सम वाले फॉर्मूले में क्या था, हमें एन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे n-1 तो वैसा का वैसा रहेगा, डी की जगह में कर दूंगा 7/2, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, तो 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n-1, यहाँ पे ये 7/2, ये 77 हो जाएगा, फिर ये 2 भी ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो n-1 ये वाला n-1 अब ये 77 के बराबर है, ठीक है। अब ये 2 कहाँ गया था, 77 से मल्टीप्लाई हुआ था और अपॉन में गया था 7, तो 11 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 टाइम्स 11 2 कितना हो गया 22, तो n-1 इज इक्वल्स टू 22, तो यहाँ से n की वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करके लिखेंगे तो 23 आ गई, n की वैल्यू 23 आ गई जैसे, तो फिर क्या करेंगे, n की वैल्यू 23 आ गई, तो n की वैल्यू 23 आई, तो हम अब क्या निकाल सकते हैं, अब हम Sn निकाल सकते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, ये वाला सेकंड फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, पहला फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला जिसमें लास्ट टर्म गिवन रहती है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है 84 और फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू a की जगह रखूंगा मैं 7, यहाँ पे रखूंगा मैं 84, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 इंटू 91/2। अब ये 23 इंटू 91 जब आप सॉल्व करोगे तो 23 इंटू 91 करने पे आपको मिलेगा 2093/2, ठीक है, क्या मिलेगा 2093/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, लिखना हो तो लिखना, नहीं तो फिर कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्या निकाला हम लोगों ने, एस क्या निकाला हमने, कितने टर्म्स निकले, S23 जो आया आपका, इसको कैंसिल आउट कर लो, ये हो जाएगा 1046.5, ठीक है, ये आपका आंसर है ये वाला, ठीक है। ये डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ लिखी थी मैंने, और ये वाला अलग है ना, ये इतना हिस्सा अलग है, ठीक है, ये फाइनल है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेम प्रोसेस से होना है बिल्कुल, और इसका थर्ड वाला भी सेम प्रोसेस से ही होना है, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लो। मेथड तो पता चली गया। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 34, डी की वैल्यू तुम्हें -2 दिख रही होगी क्योंकि वैल्यू कम होगी, तो मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव रही। एन हमारे पास है नहीं, डी अभी हमने क्या बताया -2 होगा, क्योंकि 32 में से 34 माइनस करोगे तो -2 बचेगा। और जो ए एन या जिसको हम एल बोलते हैं वो हमारे पास कितना है 10 है। सबसे पहले ए एन का इस्तेमाल करते हुए हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम एस एन निकालेंगे। ठीक है, तो ए एन कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 10 दिया हुआ है, तो 10 नीचे लिख देता हूँ। पहले तो ये लिख दूँ ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए की जगह तो आ गया 34 प्लस एन माइनस वन इंटू -2। इसको इस तरफ लेकर के आता हूँ, तो ये जाएगा 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू, अभी -2 को थोड़ा पहले लिख लूँ, -2 एन माइनस वन। ठीक है ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -24 इज इक्वल्स टू, ये -2 नीचे भेज देते हैं इसके, है ना, और ये एन माइनस वन। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 24 और 2 ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और n माइनस वन इज इक्वल्स टू 12, और इसको घुमा करके 1 को इस तरफ भेजा तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13। ठीक है, n की वैल्यू 13 आ गई। n की वैल्यू 13 आने के बाद क्या होगा, वही वैल्यू उठा करके अपन Sn निकाल देंगे। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। ठीक है, अब a की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है और l की वैल्यू पता ही है, और एक S13 निकाल रहे हैं हम लोग, तो 13 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है, a की जगह क्या लगाऊं, a की जगह रखेंगे अपन 34, l की जगह रखेंगे n, 44 हो रहा है वो, तो 13 इंटू 44 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 22 आ गया। 13 इंटू 22 करोगे तो समथिंग कुछ जो भी आंसर आएगा, 13 इंटू 22 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 22 हो जाएगा 10 और फिर 66, 286 आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, 286 ये हो जाएगा 286, तो S13 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मतलब सेकंड के थर्ड की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस कंटिन्यू टिल प्लस -230, मतलब हमको सम करना है इसका। तो हमें ए की वैल्यू दिख गई यहाँ से -5 ए एन, या फिर हमें एल की वैल्यू दिख गई -230, हमें डी भी दिख रहा है -8 -5, मतलब कि कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, -8 में से -5 माइनस करोगे तो ऑफकोर्स -3 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे डिफरेंस भी -3 का आएगा, डिफरेंस। और कुछ दिया है हमें, n की वैल्यू हमें नहीं दी, तो हम पहले n निकालेंगे फिर हम एस एन निकालेंगे। ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन थे दोनों वैसे ही क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम। तो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए एन की जगह मैं क्या रख दूं, ए एन हमारा था -230 इज इक्वल्स टू ए की जगह -5 प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे -3। ठीक है, इसको मैं इस तरफ भेजता हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -3 इंटू एन माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से आपका क्या कहते हैं 225 -225 हो जाएगा, -220। मैं 235 कर रहा था उसको, मैं पता जोड़ दिया था मैंने गलती से, मैंने बोला यार फिर डिवाइड कैसे होगा 3 से। तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 को नीचे भेज देते हैं, तो -3 यहाँ गया, n माइनस वन यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 75 मिलेगा, तो 75 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, मतलब n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 76। जी हाँ दोस्तों, 76 आ गया हमारा n की वैल्यू। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको पता ही है, अब आपको SN निकालना है, मतलब S76 निकालना है, जहाँ पे फॉर्मूला आप यूज करोगे सेकंड वाला a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप। यहाँ पे आप 76 रख दीजिए अपॉन में 2, a की जगह क्या आ जाएगा -5, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ पे 230 रख देता हूँ लास्ट टर्म में, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 38 हो गया ये, और इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा आपको 235 मिलेगा। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव में अल्टीमेटली तो 235 ही आएगा, तो -235। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इतना खतरनाक वाला। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा -800, नहीं सॉरी एक मिनट, -8930, और ये क्या होगा हमारा S76 होगा। ये 76 टर्म्स का जो सम होगा वो ये होगा। ठीक है, जो ऊपर ये 76 टर्म्स की उनका सम क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब मैं बताता हूँ इस एक्सरसाइज की खासियत। अगर आपने पहले 3 क्वेश्चन कर लिया, अपन ने 1 और 2 कर लिया, और थर्ड क्वेश्चन कर लिया पूरा, तो आपके चैप्टर आराम से बनेगा। और बल्क में करिएगा हमेशा, जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 4th भी इन्वॉल्व कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक करूंगा इस वीडियो में सॉल्व। तो इतना ये वाला वीडियो जिसने भी देख लिया एपी का और मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिया, उसका बहुत भला हो जाएगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पे हम लोग आते हैं। थर्ड का फर्स्ट बोलता है, यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है, आपको एन और एस एन निकालना है। अभी तक हम यही कर रहे थे, जरा ऊपर भी अगर मैं तुम्हें देखोगे तो ऊपर भी यही सारी चीजें लिखी हुई थी, ए था, डी था, ए एन था, फिर हम एन निकालते थे और फिर हम एस एन निकाल लेते थे। तो इसको सॉल्व करना शुरू करें हम। ठीक है, हमें सब कुछ दिया ही हुआ है, तो हम ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाले फॉर्मूले से यहाँ से एन निकाल लेते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है 50, ए की वैल्यू है 5, एन माइनस वन वैसा का वैसा, डी की वैल्यू है 3। इसको इस तरफ भेजूंगा तो ये जाएगा 50 माइनस 5। ठीक है, और ये रहा हमारा n माइनस वन इंटू 3, तो ये जाएगा 45, और ये 3 भी नीचे आएगा तो यहाँ आ गया, और n माइनस वन यहाँ पे, तो 15 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, तो यहाँ से n की वैल्यू 1 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16 हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। ठीक है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस नहीं 2a नहीं a प्लस l वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, यही है। ठीक है, तो n/2 मतलब कि 16/2, a की जगह मैं रखता हूँ 5 और यहाँ पे रखता हूँ मैं 50। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है ये 8 टाइम्स 8 इंटू 55 करेंगे आप,
तो आएगा 440 आई गेस, हाँ 440 आएगा, 440। तो ये क्या निकाल दिया हमने, S16 या फिर SN भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये सम ऑफ 16 टर्म्स होगा वो 440। तो कितना आसान है, आपको बस इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, आपको दिमाग में बैठा लेना है। जब आप एपी सॉल्व करो तो पूरा इसको एक डेडिकेटेड 3 आवर्स के लिए एक डेडिकेटेड 3 आवर दीजिए। और मैंने जो वीडियोस अपलोड करे हैं सारे के सारे 3 घंटे में खत्म होते हैं, तो मेरा वीडियो प्ले करते करते तुम लोग पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ टेस्ट, इसलिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए की वैल्यू दी है, A13 मतलब 13th टर्म की वैल्यू दी है, आपको S13 निकालना है और आपको D निकालना है, ठीक है। आपको D निकालने के लिए बोला गया, तो D की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। तो D निकालने के लिए क्या करें हम लोग, सबसे पहले हमारे पास क्योंकि A13 दिया हुआ है, तो A13 क्या हो जाएगा, A प्लस 12D होता है, ठीक है। ऑफकोर्स N-1 मतलब कि 13-1 तो 12D लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें अब हम, मतलब एक तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू देके रखी है उन्होंने, लिखा नहीं है उन्होंने क्वेश्चन में, लेकिन देके रखी है कि 13 है, ठीक है। n की वैल्यू 13 उन्होंने देके रखा है। तो यहाँ पे मैं 35 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं d लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरफ आएगा तो ये जाएगा 28, लेकिन मैं सॉल्व कर दूं पहले। 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12d, ठीक है। और यहाँ से जो ये जाएगा 28 इज इक्वल्स टू 12d, और d इज इक्वल्स टू कितना जाएगा यहाँ से 28 अपॉन 12, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा वो 7/3 कैंसिल आउट हो गया 7/3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। अब d की वैल्यू आ गई। अब अपन S13 आसान से निकाल सकते हैं, हमारे पास लास्ट टर्म भी है, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, ठीक है। तो S13 नहीं, d की वैल्यू आ गई तो हमारे पास n की वैल्यू तो है ही, हाँ n की वैल्यू तो 13 है ही ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो n/2 d तो लगेगा ही नहीं इस वाले में। बहुत ही सही। अच्छा मुझे, मैं घबरा रहा था, मैंने 7/3 पता नहीं कैसा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये होता है a प्लस A13 या फिर a प्लस l भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा ये 13/2, ठीक है। a की जगह मैं रखता हूँ 7 और A13 की जगह रखता हूँ मैं 35, और S13 तो यहाँ से चलेगा ही चलेगा। तो ये जाएगा 13 इंटू 42/2, और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 21। तो 13 इंटू 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 टू होता है 26, 20 हो जाएगा 260, और फिर 273 हो जाएगा ये, ठीक है। तो S13 जो आया हमारा 273 आया। एक आंसर आपका ये भी है, और d इज इक्वल्स टू 7/3 ये भी आपका आंसर है, ठीक है। ये 12 लिखा था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। 7/3, और तो आपको इसमें फुल मार्क मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 3 पे आते हैं, ठीक है ना। थर्ड वाला जो है वो करता हूँ। उसमें क्या क्या देके रखा है सर वो भी देख लेते हैं। तो उसमें आपको A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, A नहीं दिया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। A नहीं दिया तो हम निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे अभी हमने A12, वहाँ पे A13 दिया हुआ था, तो यहाँ पे A12 दिया हुआ है, तो A12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 11D, ठीक है। तो जैसे मैंने A12 की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे 37, A यहाँ पे 11 इंटू 3 है ना, तो ये 33 हो जाएगा। तो A प्लस 33, ये रहा हमारा 37, इसको इस तरफ लेकर के आओ, तो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, मतलब A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4 आ गई। A की वैल्यू 4 आ गई तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। अब आपको क्या निकालना है, S12 निकालना है। S12 क्या होता है, n/2। आपके पास A12 है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास लास्ट टर्म है, तो बस ले भाई A प्लस क्या हो जाएगा, ये A12 हो जाएगा। और n/2 में क्या रखूंगा 12, बात नहीं, n की जगह, n की वैल्यू क्या है, हाँ 12 ही तो है। S12 मतलब क्या, n की वैल्यू 12, ठीक है। तो A की जगह मैं रख देता हूँ, अभी निकाला था 4, और यहाँ पे A12 हमें दिया है 37, तो ये तो 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 41 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 46 का कितना होता है 640, नहीं 240, और 240 में 6 जोड़ूंगा तो 246 हो जाएगा। S12 में 246 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं इसके साथ, 4, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 14 बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है वो भी देख लेते हैं। A3 की वैल्यू दी हुई है, S10 की वैल्यू दी है, D निकालो और A10 निकालो। बाप रे अजीब सा दे दिया इसने, तो इसको कैसे करेंगे जरा देखते हैं, कैसे करते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखो तुम्हें A3 दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन वहां से बना लेते हैं और उसको हटा करके दूसरी वाली में यूज कर लेंगे, क्या बोलते हो। ऐसा कुछ ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें दो चीजें दी हुई है, दो चीजों को पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला चीज करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो दिया है उसी से शुरुआत करते हैं अपन। हमें क्या दिया है, हमें ये दिया हुआ है A3 दिया हुआ है, तो A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15, है ना, यही है। तो अब इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 15 माइनस 2D, तो मेरे पास A की ये जो वैल्यू आई है मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ और इसका इस्तेमाल करूंगा। सर कहाँ करोगे, देखो बताता हूँ कहाँ करूंगा। ये जो S10 है ना, S10 इसमें यूज कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो S10 क्या होगा, S10 हो जाएगा हमारा n/2, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2A प्लस n-1D, ये फर्स्ट फॉर्मूला है सम वाले का, है ना। तो यहाँ पे 10/2, ठीक है। अब 2A की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ ना, 15 माइनस 2D, ठीक है। और n क्या था हमारा, n क्या था 10 था, तो 9 इंटू D, ठीक है, 9D। और S10 की वैल्यू क्या दी हुई है 125, ठीक है। तो बस वैल्यू हमने जैसी रखी यहाँ पे इसमें, तो बस काम खत्म। देखो ये तो 5 बन रहा है, तो 125, यहाँ पे ये 5, ठीक है। ये 2 इंटू 15 करूंगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ से मैं 2 इंटू 2 करूंगा तो -4D हो जाएगा, और ये प्लस 9D वैसा का वैसा, ठीक है। ये 5 को भी अगर अपन अंदर भेज, 5 को इस तरफ ले आते हैं ना 125, क्योंकि 5 पूरे से मल्टीप्लाइड है तो वो नीचे आएगा, है ना, पूरे से मल्टीप्लाइड है तो वो नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे प्लस अलग प्लस ऐसे 3 लिखा होता तो फिर नहीं ला सकते थे 5 को, लेकिन अभी तो ला सकते हैं।
ठीक है, इसको 5 को नीचे ले आया तो ये 30 प्लस ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5d। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो 25 माइनस 30। ठीक है, ये 30 को इस तरफ लेके आया तो माइनस 30 हो गया और इज इक्वल्स टू 5d। तो 5d इज इक्वल्स टू माइनस 5, d इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 5, मतलब कि कितना जाएगा d इज इक्वल्स टू माइनस 1 हमें मिल गया। ठीक है, d की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो हमें d ही निकालना था और हमें क्या निकालना था a10 निकालना था। तो अब तो आराम से निकल जाएगा भाई, a10 तो हमारे लिए बच्चों का खेल है। a10 क्या होगा a प्लस 9d के बराबर। ठीक है, a की वैल्यू है हमारे पास, नहीं है a की वैल्यू नहीं है सर, क्या कर रहे हो। हाँ तो ठीक है भाई, ये लो इसको उठा करके यहाँ रख दो, यही सॉल्व कर देता हूँ इसको मैं। पुट d इज इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, d इज इक्वल्स टू माइनस 1 को हमने इक्वेशन 1 में रख दिया, तो वो क्या थी इक्वेशन 1, सबसे पहले वो लिखिएगा 2 इंटू माइनस 1, अरे मैं डायरेक्ट कर दिया, चलो ये d लिख देता हूँ फिर इसको करता हूँ 15 2 ये माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 2 मतलब कि a की वैल्यू क्या आ गई 17, a की वैल्यू 17 आ गई। अब यहाँ पे रख देता हूँ इसको a10 में, तो 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1, तो ये जाएगा 17 माइनस 9 मतलब 8। a10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a10 की वैल्यू आ गई 8। तो उसने ये जो जो पूछा था हमने वो निकाल दिया, उसने d पूछा था d निकल गया, a10 पूछा था a10 निकल गया, तो ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ वाला कर रहा हूँ मैं। d की वैल्यू दी है s9, मतलब हमें n की वैल्यू दे दी उसने 9, n की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। ठीक है, a और a9 निकालो। ठीक है भाई निकाल देते हैं, तो सबसे पहले s9 जो होगा, s9 जो रहेगा वो कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। यहाँ से क्या करूँ मैं, s9 की वैल्यू दी हुई है 75, ये आपको 9/2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2a तो वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है। फिर 9 माइनस 1 करूंगा तो 8, और d की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 40। यहाँ से हम क्या करेंगे a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको इस तरफ भेजूंगा तो हो जाएगा 150, 75 इंटू 2 करूंगा तो। ठीक है, और ये 9 वैसा का वैसा है ना, 9 वैसा का वैसा, और यहाँ पे ये 40। ठीक है ना, 9 और ये हो जाएगा 2a प्लस ये 40। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यार। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से क्या जाएगा, अंदर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जाएगा 18a प्लस 9 इंटू 40 करेंगे तो 360, ये 150। अब इसको इस तरफ लाता हूँ, 360 को इस तरफ लाता हूँ तो ये नेगेटिव में जाएगा। अच्छा, तो 150 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 18a, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 150 माइनस 360 210, 210 और इसको नीचे लेके आएंगे अगले स्टेप में, तो ये आता हूँ माइनस है ये। ठीक है, तो ये 18 भी नीचे आ गया, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से, a इज इक्वल्स टू माइनस आई गेस ये जाएगा 105 अपॉन 9, हाँ 105 अपॉन 9, और वो भी कैंसिल आउट होएगा तो वहां से आ जाएगा 35 अपॉन 3। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई दोस्तों, ए की वैल्यू आ गई 35 अपॉन 3। अगला वाला देखते हैं, ए की वैल्यू जब आ गई माइनस 35 अपॉन 3, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अब क्या निकालना है a9 निकालना है, ये तो बच्चों जैसा हो गया अपने लिए। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, तो a9 कितना हो जाएगा, a9 डायरेक्ट लिखता हूँ a प्लस 8d, 9 माइनस 1 करोगे तो 8 ही रहेगा ना। ठीक है, तो a की जगह में रखता हूँ माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 5 थी। ठीक है, तो 40 हो जाएगा, तो माइनस 35 प्लस 40 अपॉन 3, सॉरी 3 यहाँ पे एलसीएम नहीं किया अपन ने, 40 इस तरफ है, उसको सॉल्व करूंगा तो आएगा, तो ये जाएगा उस तरफ 120 माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3, और अल्टीमेटली इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना जाएगा 85 अपॉन 3, तो a9 की वैल्यू आ गई 85 अपॉन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यही दोनों हमारे आंसर थे ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, एन निकालो, ए एन भी निकालो, तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी नहीं दी है साथ में, तो उसने एन भी पूछ लिया लग गया तो। ठीक है, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अभी तक जो अपन ने क्वेश्चंस करे वो तो ठीक थे, लीनियर इक्वेशन लग गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया हमने पिछले के पिछले क्वेश्चन में, लेकिन अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, तो देखते जाइएगा कैसे सॉल्व होगा ये। हमें एस एन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है, एस एन दिया है, दिया, तो n की वैल्यू निकल के आई जाएगी, तो निकाल दो फटाक से जल्दी से, तो ये जाएगा 90 इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 d की जगह 8। ठीक है, इसको इस तरफ भेजता हूँ तो ये जाएगा 180, n वैसा का वैसा 4, अब इसको अंदर भेजता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जाएगा 8n माइनस 8। ठीक है, n वैसा का वैसा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 8n माइनस 4। ठीक है, 4 और 8 ये सॉल्व हो जाएंगे तो माइनस 4 बन जाएगा। अब इस n को अंदर भेजता हूँ तो ये जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, और यहाँ साथ में हमारे 180 तो चल ही रहा था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी इस तरफ लेके आता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नजर आ रही होगी, 8n माइनस 4n। ठीक है, और ये जाएगा यहाँ पे माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से टेकिंग 2 कॉमन और 0 में मिला देता हूँ। ठीक है, 2 ले रहा हूँ और अंदर बच जाएगा 4n, 2 ले कि 4 ले, 4 ले हो ना, 4 लेते हैं 4, तो 2 बचेगा अंदर, 4 कॉमन लिया तो 2n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि यहाँ पे 4 था। ठीक है, और यहाँ पे 180 था तो ये 45 हो जाएगा।
4 इंटू 45 करोगे तो 180 और इस 4 को 0 में मिला दोगे तो 2n² माइनस 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइन टेढ़ी खिंच जाती है कभी कभी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे? आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, ठीक है। आप चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आप चाहो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, क्वेश्चन लंबा करना है, टाइम ज्यादा है तुम्हारे पास तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा देना, ठीक है। और आप चाहो तो कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड भी लगा सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये तीनों मेथड कैसे करते हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तो फटाक से कर लेते हैं। मैं फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाता हूं। तो क्या करते थे, 2 इंटू 45 करते थे और 90 के फैक्टर हो जाते थे यहाँ पे। तो 90 के फैक्टर करने पड़ेंगे हमको। तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं 90 के फैक्टर कहाँ करूँ? मैं 90 के फैक्टर यही कर लेता हूँ, जगह छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है जगह मेरे पास आज। तो 2 से गया 45, 2 से 3 से गया तो 15, 3 से गया तो 5, 5 से गया तो 1। अब मुझे क्या चाहिए? बीच में 1 लाना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 2 3 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 में से 5 तो नहीं होता भाई। देखो 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। ओके 10 माइनस 9 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस 9n माइनस 10n और यहाँ पे ये माइनस 45 वैसा का वैसा इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो यहाँ से टेकिंग n कॉमन तो अंदर बचेगा 2n प्लस 9, ठीक है। और यहाँ से टेकिंग कितना, क्या कॉमन ले भाई जल्दी बताओ? 5 कॉमन है ना, 5 कॉमन ले ले। 5 ही आ रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे भी 45 है और यहाँ पे 10 है तो 5 ही कॉमन आएगा, माइनस 5। तो अंदर बच जाएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जगह की थोड़ी सी कमी है दोस्तों, माफ कर दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n प्लस 9 और यहाँ पे n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 2n प्लस 9 को भी हम 0 से इक्वेट करेंगे और n माइनस 5 को भी हम 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से n निकलेगा 5, ठीक है। और यहाँ से हमें n निकलेगा कितना? माइनस 9/2। तो कौन सा वाला लेंगे? ऑफ कोर्स ये वाला लेंगे, ये वाला रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया n जो है वो ना नेगेटिव होता है और ना ही वो फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अब क्या करें? an और निकालने के लिए बोला था, मतलब n की वैल्यू क्या है? 5। तो मतलब a5 क्या होता है? a प्लस 4d होता है। तो डायरेक्ट वही निकाल देता हूँ। तो a की वैल्यू क्या थी? 2 थी, d की वैल्यू थी 8। हो गया भाई 2, ये कितना हो जाएगा? 32 और ये हो जाएगा 2। 32 में 2 जोड़ा तो 34 डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो ये a5 आपका आंसर n इज इक्वल टू 5 होगा और a5 इज इक्वल टू 34 ये होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 7th, थर्ड का ही 7th वाला, ठीक है। थर्ड का ही 7th वाला। थर्ड का 7th वाला क्या बोल रहा है देख लेते हैं। थर्ड का 7th वाला बोल रहा है हमको कि भैया a की वैल्यू दी है, an की वैल्यू दी है, sn दिया हुआ है, n निकालो और d निकालो, ठीक है भाई। निकाल देते हैं। sn का फॉर्मूला यूज करता हूँ n/2, ठीक है। n/2 और लास्ट टर्म दिया है हमें और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। तो बस निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म क्या दिया है? a प्लस an वाला फॉर्मूला या फिर a प्लस l वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो sn की जगह रख देता हूँ मैं 210, n/2 वैसा का वैसा, क्योंकि निकलेगी वहां से n की वैल्यू यहाँ पे 8 और यहाँ पे 62, ठीक है। 8 प्लस 62 70 हो जाएगा और 70 भी नीचे जाएगा, 2 भी इधर आएगा, हाँ ठीक है। तो क्या करेंगे? 210 में ये 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, क्योंकि 2 कहाँ जाएगा? 210 के पास जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 70 हो रहा है, तो वो भी अपन नीचे ही भेजेंगे, तो एक साथ ही भेज देते हैं। ये रहा 70, ठीक है। तो ये हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो 70 और वो 70 नीचे भेज दिया, भेजेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। तो अभी भेज दिया और ये जो 2 था उसको तो ऊपर भेजना ही था 210 के पास। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 3 टाइम्स आ गया, 3 2 6। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बताओ, इतना बड़ा नंबर लेके बैठे और आंसर क्या निकल गया? बिल्कुल बच्चों जैसा, n की वैल्यू 6 आ गई। अब क्या बोलता है? d निकालिए। तो d निकालने के लिए क्या करें अपन? a6 से सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास a6 दिया, सर कहाँ दिया a6? अबे an दिया है ना, और n की वैल्यू क्या है? a6, तो मतलब a6 है वो, ठीक है। तो an इज इक्वल्स टू 62, नहीं 62 नहीं, अपन लिखते हैं इसको a प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो a6, अरे यार a6 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d, ठीक है। अब बस सॉल्व कर लो इसको। a6 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 62, a की वैल्यू दी है 8, यहाँ पे 5 है और d की वैल्यू क्या दी हुई है? d तो निकाल ही रहे, हाँ d तो निकाल ही रहे हम लोग, ठीक है। तो इसको इस तरफ भेजूंगा तो 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5d, तो ये जाएगा 54 इज इक्वल्स टू 5d और d इज इक्वल्स टू कितना जाएगा? 54/5 आंसर। तो आपका n भी आ गया और आपका d भी आ गया, ये रहा n ये रहा d, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंदी है, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दिमाग खाता है बट ठीक है, कर लेंगे अपन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें an d sn, n निकालना है और a निकालना है, ठीक है। sn दिया हुआ है, an दिया हुआ है, यार a दे देते ना। चलो अच्छा ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं तो यही सोच रहा हूँ। एक काम करते हैं, 2 टर्म में इक्वेशन बनाते हैं। एक an में बनेगी इक्वेशन, d भी दिया है, an भी दिया है, तो यहाँ से हमें n और a के टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाएगी। वो तो गलत हो जाएगा ना, नहीं ठीक है ना। तो एक इक्वेशन बनेगी और फिर उसको उठा करके SN वाली में पटक देंगे, तो और वहां से फिर अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। चलो ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। मैंने क्या बोला, तुम लोग थोड़ा सा सोचना मत इस बारे में, मैं थोड़ा सा रिजॉल्व कर रहा था। मैं क्या करूंगा बताता हूँ कि मैं ये करूंगा कि मैं पहले an को सॉल्व कर लेता हूँ। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखता हूँ, a की वैल्यू हमें निकालनी है तो a वैसा का वैसा, n माइनस 1 में भी हम वही रहने देते हैं और d की जगह 2 रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। और ये 4 तो चल ही रहा है, इस 2 को इस तरफ लेके आऊंगा तो जुड़ जाएगा, तो 4 प्लस 2
और ये हो जाएगा a प्लस 2n, ठीक है। तो 6 और अपन इसको a के टर्म्स में लिख देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा और इस 2n को इस तरफ भेजूंगा तो a इज इक्वल टू ये वाला 6 और इस 2n को इस तरफ भेजा तो ये माइनस 2n, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब Sn भी दिया हुआ है लगे तो Sn को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया जाए क्योंकि हमारे पास an है, a है, हाँ तो ठीक है n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला लगा देता हूँ, a प्लस an वाला या a प्लस l वाला, ठीक है। तो n की वैल्यू तो दी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, Sn तो दिया है आपको -14, ठीक है। a की वैल्यू भी नहीं दी तो लिख दो ऐसा का वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे ये जो an दिया हुआ था, कौन सा an की वैल्यू क्या दी हुई है 4, ठीक है। इस 2 को इस तरफ भेज देता हूँ पहले, तो ये -28 हो गया और n वैसा का वैसा। अब देखो ये जो वैल्यू दी हुई है इस a की जगह पटक सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल सर पटक सकते हैं, तो ये पटक दी मैंने, लो भाई। और ये +4 वैसा का वैसा ये लिख दिया, ठीक है। हो गया सॉल्व, 6 + 4 हो जाएगा 10 -28 इज इक्वल टू n इंटू 10 - 2n, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ना, अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको यहाँ से सॉल्व करूंगा, ठीक। तो ये क्या लिखा है पहले तो ये देख लो जरा, ठीक है। तो इसको क्या बोलूँ मैं, इसको लिख देते हैं पहले, अंदर n मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये -28 तो वैसा का वैसा, अंदर बन जाएगा 10n -2n², और सबको घुमा करके लिखेंगे, जब इसको भी इधर भेजता हूँ -2n को इस तरफ भेज रहा हूँ और +10n को भी इस तरफ भेज रहा हूँ, तो ये जाएगा 2n² -10n -28 इज इक्वल टू 0, टेकिंग 2 कॉमन और 0 में मिला देते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा ये 5n और यहाँ पे ये 14, ठीक है। 2 कॉमन लिया और 0 में मिला दिया, ठीक है। तो वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मिला रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो इस इक्वेशन को, यहाँ से 2 से डिवाइड करा, ये भी 2 से डिवाइड हुआ, ये भी 2 से डिवाइड हुआ, तो ये मिलेगा आपको। 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे n² मिलेगा, यहाँ पे 5n मिलेगा और यहाँ पे 14 मिल जाएगा। और फटाक से इसमें स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म, 14 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 14 2 से जाएगा और फिर 7 आएगा, तो 2 और 7, और 2 - 7 कितना होता है, मतलब 7 - 2 कितना होता है 5, या फिर 2 - 7 -5, तो -5 चाहिए तो हम लिख देते हैं। तो n² इज इक्वल टू -2n + 7n, और ये हो जाएगा 14, सॉरी उल्टा लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि ऊपर क्या चाहिए था हमें -5 चाहिए था, ठीक है। और यहाँ से टेकिंग n कॉमन, हम लोगों ने n कॉमन लिया तो अंदर बचेगा n+2, और यहाँ से टेकिंग -7 कॉमन अंदर बचेगा n+2, तो एक बार तो मिलेगा n+2 और दूसरी बार में मिलेगा n-7, ठीक है। तो सबसे पहले n+2 को कंपेयर करते हैं 0 से, फिर n-7 को कंपेयर करते हैं 0 से, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू -2 आ रही है, इसको डब्बे में डाला, और n की वैल्यू 7 आ रही है, इसको भी डब्बे में डाला। कौन सी वाली ले, ये वाली लेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, ना ही डेसिमल में हो सकता है। तो n की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू आने के बाद और क्या बोला था उसने निकालने के लिए, उसने बोला था a भी निकाल दो भैया, ठीक है भाई। ले हमें a7 की वैल्यू दी हुई थी उसने, सर कहाँ दी भाई, an दिया था आपको, an इज इक्वल टू a + n - 1d, आपको an की वैल्यू दी हुई है, देखो दी हुई है ना, तो वो क्या है अल्टीमेटली वो a7 ही तो है, a7 यहाँ पे a + 6d के बराबर हो जाएगा, वहां पे मैं रख दूंगा इसको 4, और a की जगह तो a ही रहेगा क्योंकि वो निकलेगा, और 6 इंटू d की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जी हाँ बताइए, d की वैल्यू थी हमारे पास 2, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, तो 4 ये a ये 12, इसको इस तरफ लेके आया तो 4 - 12 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -8, जी हाँ दोस्तों -8, एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना, एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन अपन ने करा था उसके पहले, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक के, बहुत ही मतलब दिमाग का दही कर देते हैं। और देख लो खुद हो गया, मतलब पहली इक्वेशन से तो अपन ने a निकाला, फिर उस a को उठा करके अपन ने यहाँ पढ़ा, ठीक है ना, फ्रॉम 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट बहुत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको, 9 में देख लीजिए, a की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी है, s की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। a की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, s की वैल्यू दी है और d की वैल्यू दी है। अब ये जो s है जरा ध्यान से देखना, n की वैल्यू 8 है तो भाई sn बोल देता या s8 बोल देता, उसने बोला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि अरे ये s कौन सा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे s8 मैंने इसलिए इसको यहाँ पे इसलिए जगह छोड़ करके रखी थी कि मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा क्योंकि बुक में s लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो समझ रहे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पे भी an कर देते, ये पागल आदमी, a है वो n होता तो वो लिख के देगा, ठीक है। तो ये s8 आपको मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, इसमें तो वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे, देखो फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया है, और हमें और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम एक काम करते हैं ना, लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। सर लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, देखो बताता हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 a + an, ये फॉर्मूला होता है। Sn की जगह मैं क्या रखूंगा 192, n की जगह क्या रखूंगा 8/2, मतलब 8 और अपॉन में 2 रह जाएगा, यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ। अब मेरा an नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ना, तो an निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस तरफ भेजूंगा, इसको भी नीचे भेज देता हूँ, तो 192 इंटू 2/8 अल्टीमेटली कैंसिल आउट 1/4, ये 4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार होगा भाई जल्दी बताओ, 48 टाइम्स हो जाएगा, ये 48 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे 3 + an है, तो 48 इज इक्वल टू 3 + an, सॉल्व करा तो an इज इक्वल टू 48 - 3 कितना हो जाएगा
ए एन इज इक्वल्स टू 45। जैसे ही हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू 45 आया, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि भाई ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमारे पास एन की वैल्यू भी है, तो मतलब वो ए एट ही है, ए प्लस 7d हो जाएगा वो। तो ए एट की जगह मैं क्या रखूँ, ये जो ए एन आया था ऑफकोर्स 45 रखेंगे, ए की जगह मैं 3 रख देता हूँ, यहाँ पे ये 7d, डी की वैल्यू हमारी अब आराम से निकल जाएगी। तो 45 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7d, और ये हो जाएगा 42, ये रहा 7d, 7 को नीचे भेज दूंगा तो d इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 7। d इज इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों, जी हाँ 6 आ गया, d इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th क्वेश्चन बोलता है एल की वैल्यू है 28, मतलब कि ए एन है वो हमारा, एल मतलब लास्ट टर्म, ए एन मतलब लास्ट टर्म। एस की वैल्यू है 144। बोल देता भाई एस 9 दिया है तूने, क्योंकि एन की वैल्यू भी तो दी हुई है इसने। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले फटाक से। हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एल, है ना, यही वाला फॉर्मूला है हमारे पास। उसने बोला ए निकालो, तो ए की जगह बाकी सारी चीजें हम लिख सकते हैं, भर दो भैया। यहाँ पे 144 भर दो, यहाँ पे 9 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे ए ही रहने दो, एल की जगह 28 रख दो। इस 2 को भी ऊपर ले जाओ, उस 9 को भी नीचे ले आओ, और फिर सॉल्व करके देख लो। ठीक है, तो मैं 2 को भी यहाँ ले जाऊंगा, तो 144 इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन में ये 9 भी नीचे आएगा, तो ये नीचे आ गया ए प्लस 28 वैसा का वैसा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 144 कैंसिल आउट होते हैं क्या, आई गेस होने तो चाहिए। कैसे, कितने से जाएगा ये, हो तो रहा है, सीधे सीधे हो रहा है यार, 150 माइनस 6 करोगे तो कितने से जाएगा, 3 के टेबल से अगर बेचता हूँ तो ये जाएगा 48, हाँ 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर ये और कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 16 टू 32, ये रहा ए, ये रहा 28। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 28 माइनस 32 माइनस 28 करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4। मतलब इतना इजी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन, वो पिछले 10 क्वेश्चन जो अपन ने करा उन्होंने धूल निकाल दी अपनी। तो जरा उसमें मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 6 8 जो सारे इवन नंबर वाले क्वेश्चन है वो बड़ी ही डिफिकल्ट है, ये 10 नहीं है बस, ठीक है ना। और अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, मतलब एपी दी हुई है आपको 9 17 25 मस्ट मेक अप मस्ट बी टेकन अप टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब कि आपको इसमें क्या निकालना है, आपको एन निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी पूछा ना, तो एन निकालना है। अब एपी देख करके हम ए भी बता सकते हैं और डी भी बता सकते हैं। तो डी कितना जाएगा, 17 माइनस 9 करोगे तो कितना, 8। सब कुछ तो दे दिया इसने, अब तो अपन आराम से कर लेंगे, है ना, क्या बोलते हो। तो फटाक से जल्दी से सॉल्व कर लीजिए मेरे साथ साथ। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी शायद तक, हाँ क्वाड्रेटिक तो बनेगी। 636, ये रहा हमारा एन बाय टू इंटू ए की जगह क्या रख दूँ 9, और यहाँ पे एन माइनस वन, और डी की जगह क्या रख दूँ 8। अब देखो 2 को इधर नहीं भेजूंगा, इधर भेजूंगा। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले 2 इधर भेजूंगा तो 1272 हो जाएगा ये, तो वो ना करते हुए थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़े हमें, तो हम इस तरफ भेज देते हैं। तो ये जाएगा, बहुत जोर से किसी ने गाड़ी चला दी थी इसलिए मैं शांत हो गया था। तो ये 2 मैंने क्या करा, अंदर भेज दिया और अंदर सबको मिल गया, खुश हो गए सब, ये कैंसिल आउट, ये देख फायदा हुआ ना इस चीज का। तो यहाँ पे ये एन अंदर क्या है 9, और इस तरफ 4 इंटू एन करोगे तो कितना हो जाएगा 4n और -4। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 9 प्लस, नहीं सॉरी 5 5 5 9 माइनस 4 कितना होगा, ये 9 माइनस 4, और ये 4n वैसा का वैसा प्लस 4n वैसा का वैसा, और साथ में क्या आ रहा था 636 आ ही रहा था। सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो ये जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, और ये रहा हमारा 636। इन सबको एक साइड लिख देता हूँ, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, माइनस 636। ठीक है, अब 636 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, तो जल्दी से 636 के फैक्टर करते हैं। 636 और 4 भी है उसके साथ, है ना, तो वो 4 भी नीचे अपन उसका अलग फैक्टर कर देंगे। 636 के फैक्टर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 2 से गया तो यहाँ पे आएगा 318, फिर 2 से गया तो 159, फिर 3 से जाएगा तो कितना आएगा 53, और फिर 53 से ही जाने की हैसियत है क्योंकि 53 प्राइम नंबर होता है। अच्छा, यहाँ पे 4 भी था, तो इस 4 के भी फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 4 में जाएगा 2 से, और ये भी 2 से, तो यहाँ गया 1। अब जरा ध्यान से देखना, 53 एक बहुत ही बड़ा नंबर है, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस में 5 चाहिए, तो हम बचे नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48, और एक 48 और 53 का डिफरेंस कितना होता है 5। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। टेकिंग n कॉमन, अंदर बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, टेकिंग कितना कॉमन, 12 कॉमन, अंदर बचेगा 4n प्लस 53। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता कि 12 ही कॉमन आएगा, अब देखो मैं बताता हूँ। कॉमन 12 क्यों आएगा, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या चाहिए 4n, ये 4n है, तो यहाँ पे भी 4n होना चाहिए था। 2 4 जा 12 4 जा 48, तो 48 को मैंने डायरेक्ट 4 से डिवाइड करा तो 12 लिखा, और यहाँ पे 53 आना ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको कैसे लिखते थे अपन, 4n प्लस 53। ठीक है, और यहाँ पे n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले 4n प्लस 53 को इक्वेट करेंगे 0 से, और फिर n माइनस 12 को करेंगे इक्वेट 0 से, तो n इज इक्वल टू 12।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू -53/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 12, तो 12 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, मतलब A की वैल्यू 5, द लास्ट टर्म ऑफ AP मतलब L की वैल्यू 45। ठीक है, एंड द सम मतलब SN जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 400। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n की वैल्यू निकालिए। ठीक है, n की वैल्यू निकालिए, और क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू निकालिए। ठीक है, निकाल लेते हैं। इसमें क्या बड़ी चीज है, ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा कैसे होगा, फटाक से कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, एस एन वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो एस एन में लिख दूंगा 400, n/2 वैसा का वैसा, a की जगह 5 और यहाँ पे 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, n ये 50/2, ये रहा 400, कैंसिल आउट करा, 25 को भी नीचे भेजेंगे तो n इज इक्वल्स टू 400/25। n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से कितनी आ गई, 16। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब n की वैल्यू आ गई तो d भी निकाल सकते हैं हम आराम से। हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया है हमें, an दिया हुआ, ये क्या है, an है, l मतलब क्या होता है, an होता है ना, तो an होता है तो a प्लस n-1 d। ठीक है, तो an की जगह मैं रख देता हूँ 45, a की जगह आ जाएगा 5, n-1 मतलब कि 15, और d की जगह तो d रहेगा ही। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो क्या कहते हैं, ये हो जाएगा 45 माइनस 5, और ये 15d वैसा का वैसा, तो 40 इज इक्वल्स टू 15d, तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40/15। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 8/3। ये भी आपका आंसर है। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों चीजें निकाल के रख दी। क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए और इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, बस लास्ट। बोलता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि A की वैल्यू 17 और AN या फिर L की वैल्यू 350। ठीक है भाई, इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, बहुत बढ़िया, D की वैल्यू भी दे दी उसने। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड फाइंड देयर सम, तो बोलता है n निकालो और SN निकालो। ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान है ना, पहले n निकाल लेते हैं, हमें AN तो दिया ही हुआ है। ठीक है ना, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 d होता है, तो ए एन की जगह क्या रखूं मैं, 350 रख देता हूँ, ए की जगह 17 रख देता हूँ, और n-1 वैसा का वैसा, और डी की जगह क्या रख दूं, 9 रख देता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह भेजते हैं तो 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू n-1, ये 9, तो 333 n-1 और ये 9, तो 9 को भी नीचे भेज देता हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना होना चाहिए वैसे, कितना होना चाहिए जरा सोचें, इसको यहाँ भेजूंगा तो 333 9 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा यार, रुक जाओ जरा, देखो 27 आता है, 270 आ जाएगा कितना, 30 टाइम्स, और फिर बचता कितना है, इसमें माइनस कर देंगे 63 बचता है, 90 डिवाइड 63 आता है 7 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है, 333/9 इज इक्वल्स टू n-1। चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करके फिर वहाँ पे एक 9 आएगा, वो इधर आके माइनस होगा, फिर यहाँ पे 342 बन जाएगा, फिर 9/342 करोगे तो भी हो सकता है, 342/9 करोगे तो भी हो सकता है, लेकिन अभी अपन इसको ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, ये सॉल्व किया था, कितना आया था अपना 37 n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 38 आ जाएगी। ठीक है, 38 आ गई, जैसे n की वैल्यू 38 आई तो अब हम एस एन भी निकाल लेते हैं दोस्तों। एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन हो जाएगा आपका हमारे पास n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, n की वैल्यू है 38/2, a की वैल्यू है 17 और l की वैल्यू है कितनी, 350, ये हो जाएगा 19, है ना, तो 19 इंटू 367, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, वैसे इसका आंसर आएगा 6937। ठीक है, तो ये एस एन हो गया आपका, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 के बाद खत्म कर दूं, लेकिन सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 भी अब कर ही देता हूँ मैं इसमें सॉल्व, और फिर खत्म करते हैं, वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, माफ करना मेरे को यार, थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो गई, बस थोड़ा सा और छील लो, बस मतलब 2 मिनट लूंगा बस आपके। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वही आप लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिलेंगे। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब कि n की वैल्यू दे दी 22। ठीक है, और हमें क्या दे दिया, S22 निकालने की बात कर दी, of a AP in which D की वैल्यू जो है, D is equals to 7 and 22nd टर्म मतलब कि A22 जो है वो है आपका 149 ले। सबसे पहले क्या करें, A22 का इस्तेमाल करके हम ऐसे लिख सकते हैं A+21D, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 149, ये A वैसा का वैसा, ये 21 वैसा का वैसा, D की जगह 7 रख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, तो A ये 147, ये 149, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 149 में से 147 गया तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई दोस्तों, 2 आ गई। इसके बाद क्या बोल रहा है वो हमें, S22 निकालने के लिए बोल रहा है, सम ऑफ 22 टर्म्स, तो हाँ, तो वो मेरे को क्या बोल रहा है, S22 निकालने के लिए बोल रहा है, तो वो क्या होता है n/2 a प्लस l, तो बोलेगा l तो दिया नहीं, अबे A22 क्या दिया है, l ही तो होता है, और ये a भी नहीं दिया, अबे ये निकाला था v2। ठीक है, और n तो दिया ही नहीं, अबे n 22 टर्म्स दिया। ठीक है, तो 22/2 a की जगह में रख देता हूँ 2 प्लस यहाँ पे 149, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, तो ये 11, ये तो 11 हो जाएगा, ये 11 इंटू 151 करोगे तो ये आ गया आपका S22, कितना जाएगा इसको सॉल्व करने पे, ये आएगा
1671 1671 या 165 1661 1661 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, मतलब एक ही वैल्यू जैसे उसने पूछी नहीं थी निकालने के लिए, लेकिन वो निकाल के ही हमारा S22 आया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।